सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं रंजन कुमार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक या टीईटी पास शिक्षक जितने भी सरकारी विद्यालय में 1 to 5 में रूप में कार्यरत शिक्षक हैं, उन सभी के लिए मैं एक अति आवश्यक सूचना लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण हम लोग कर चुके हैं या बहुत प्रकार के कोर्सेज समय समय पर ऑनलाइन मोड में हम लोग किए हैं, तो उसी प्रकार अभी पुनः एक निष्ठा प्रशिक्षण जो कि हम लोग के लिए बिहार के सभी नियोजित शिक्षक जो भी 1 to 5 में कार्यरत हैं उनके लिए एक निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स आया है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने के लिए आज आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों जितने भी हैं, मैं आप सभी को इस पत्र को आप लोग देख सकते हैं कि आप राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जो निर्गत यह पत्र है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान बिहार के हैं, उन सभी को प्रेषित करते हुए एक पत्र लिखा गया है। तो आप विषय के तहत आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 में कार्यरत सभी शिक्षकों का निष्ठा 3.0 FLN के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण के संबंध में। इससे पहले भी हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण कर चुके हैं, लेकिन यह पुनः एक निष्ठा प्रशिक्षण जो 3.0 FLN है, इसके तहत कोर्स के संबंध में आप आज लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं। आप यहां विषय के बाद समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा देखिए आप पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं NCERT नई दिल्ली के द्वारा पूरे भारतवर्ष में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निष्ठा 3.0 FLN कोर्स का दीक्षा पोर्टल या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाना है और इस प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत है। आप यहां पर दिशा निर्देश के तहत आप देख सकते हैं कि यह प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 में कार्यरत सभी शिक्षक के लिए है, या नियुक्त हों चाहे नियोजित हों, जो भी है उन सबको करना अनिवार्य है। एवं यह प्रशिक्षण पूर्णतः ऑनलाइन मोड में होगा और यह प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप के माध्यम से ही होगा। आप दूसरा देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलों को निर्देशित भी किया गया है और इसके बाद बहुत सारा टेक्निकल टीम भी बनाया गया है जिसका गठन करने के लिए संबंध कर दिया गया है। मैं मुख्य बातें आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग दीक्षा ऐप को अपडेट कर लें और दीक्षा ऐप से संबंधित ही कुछ और बातें हैं जो मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा। आप तीसरा नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के संचालन हेतु 2 ईमेल आईडी राज्य द्वारा सूचित किए गए हैं, जिसमें पहला ईमेल आईडी को आप पत्राचार के लिए बनाया गया है और दूसरा ईमेल आईडी को कार्यक्रम संबंधी डाटा को आदान प्रदान करने हेतु। खैर इसकी कोई उतना हमको आवश्यकता नहीं है, तो विभागीय चीज़ है। और आगे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप 4 नंबर पॉइंट को देख सकते हैं कि राज्य के कक्षा 1 से 5 में कार्यरत या नियुक्त सभी शिक्षकों को दिनांक 30/9/2021 तक दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान देंगे। आपको अभी तक जितने भी शिक्षक या शिक्षिकाएं जो भी बिहार के हैं सरकारी विद्यालय में 1 to 5 में कार्यरत हैं, अगर आपने अभी तक अपना दीक्षा ऐप को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आपने अभी तक किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, तो आप लोग उसे जल्दी से सुधार लें। तो आप लोग दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर कर लें और रजिस्ट्रेशन संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आपको इसमें कुछ अनुलग्नक भी दिया गया है, आप उसको भी पढ़ कर समझ सकते हैं। निष्ठा 3.0 5 नंबर के आप देख सकते हैं कि अंतर्गत आने वाले सभी कोर्सेस एवं कोर्स पूरा करने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको नीचे दिया गया। इससे संबंधित मैं कोर्स से संबंधित दिशा निर्देश भी आपको कुछ देर में बताऊँगा। और 6 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सभी जिला के द्वारा अक्टूबर 2021 के अंत तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन या वैलिडेशन दीक्षा ऐप पर करना सुनिश्चित करें। यानी कहने का मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि सभी जिले के द्वारा 7 नंबर पॉइंट में आप देखिए तो पता चलेगा कि सभी जिले के द्वारा हर माह के 15 एवं 30 तारीख हो या 31 तारीख जो भी हो उस डेट को शिक्षकों द्वारा संबंधित माह में किए गए कोर्स की विवरणी भी राज्य को पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुलग्नक 5 में भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि एक माह में जो 2 कोर्स होगा उससे संबंधित सूचना राज्य स्तर पर जाएगी। और 8 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य द्वारा निष्ठा 3.0 FLN के तहत लॉन्च किए गए
सभी कोर्सेज के आगे आप इस तरह से आप देख सकते हैं BH करके जो दिया हुआ है, FLN फिर 01 इस तरह से करके आपको कोड निश्चित अंकित रूप में रहेगा। और कोर्स में इनरोल होने से पूर्व आप कोर्स नेम में BH और FLN इस तरह से जो है आप लिखा होना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यानी कि आप जो भी कोर्स ऑनलाइन मोड में करेंगे आपको इसमें ये सारा जो मैं आपको बताया हूँ BH FLN आपको लिखा हुआ निश्चित रहेगा, आप लोग इसका ध्यान देंगे। 9 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर एक कोषांग का भी गठन किया गया, जिसकी सदस्य संरचना निम्नवत है। यानी कि आपको अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही हो या किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप में इसमें देख सकते हैं ए से लेकर बहुत सारे जे तक बहुत सारे सामान्य लोगों का नाम दिया गया है, जो भी मैंने अनुभवी लोगों का नाम दिया गया है। आप उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक हैं श्री हर्ष कुमार प्रकाश सुमन सर हैं, जो कि टेक्निकल एडमिन हैं ICT विभाग, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना। इनका मोबाइल नंबर जो आपको दिया गया है 93 047 12 694। आप इस पर आप संपर्क करके आप अपनी समस्या रख सकते हैं। या और नीचे श्री रणधीर कुमार सर का भी दिया हुआ है नंबर, आप उनसे भी संपर्क करके अपनी समस्याएं रख सकते हैं। अविनाश कुमार का भी दिया हुआ है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और आपके लिए और महत्वपूर्ण सूचना में आप नीचे देखिए, आप देखते जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 5 में कार्यरत सभी शिक्षकों का निष्ठा के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए आप सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ें कि जिनका पहले से दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन है उन्हें नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यानी कि आपको न कराते हुए पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही निष्ठा 3.0 FLN को कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन दीक्षा पर कर चुके हैं उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको कुछ सुधार करना है, जो कि आपको मैं कुछ देर में बताऊंगा। दीक्षा ऐप पोर्टल पर दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि जिन शिक्षकों का अभी तक नामांकन या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें रजिस्टर्ड करने के लिए नीचे सहायता अनुसार लिंक दिया गया है। कृपया कर आप इसे शिक्षकों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोग को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या जो दिया हुआ लिंक है आप उस लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है नीचे कि सभी जिला ध्यान दें कि किसी भी शिक्षक का दीक्षा पोर्टल पर साइन इन विथ गूगल से रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। अतः आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दें। आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वह साइन इन विथ गूगल से न करके अपना मोबाइल नंबर के सहायता से करेंगे। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा पुराने रजिस्ट्रेशन एवं नए रजिस्ट्रेशन में कुछ नई जानकारी डालनी है। इस बात को आप लोग एकदम निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी आपका दीक्षा ऐप पर जो भी डाटा होगा उसमें आपको जो क्या चेंजिंग करना है इसमें दिया गया है। जैसे ही आप अपना दीक्षा ऐप खोलेंगे तो यहाँ आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कि दीक्षा ऐप में के प्रोफाइल में जाने के बाद नीचे शेयर माई डिटेल्स आप प्रोफाइल खोलेंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ रहता है कि शेयर माई डिटेल्स का ऑप्शन रहता है, और उसमें आपका स्टेट एक्सटेंशन आईडी की जानकारी मांगी जाती है, जिसमें शिक्षकों के द्वारा दीक्षा आईडी को भरा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे उसमें तो पहले से आपका आईडी के रूप में जो आपका विद्यालय के आईडी रहता है और उसमें जो आपका क्रमांक आप जितने नंबर पर रहते हैं वो सब मिला करके जो लिखा हुआ रहता है, जैसे इस तरह से रहेगा आपको 10 34 0 214 इस तरह से कुछ करके जो रहता है वो आपका पूर्व से रहेगा। तो उसको क्या करना है कि आपको चेंज करना है, और उसके जगह पर आपको जो आपका दीक्षा आईडी रहेगा उसी को आपको भर देना है। अगर आप दीक्षा आईडी आप देखेंगे जैसे प्रोफाइल खोलेंगे तो आपका ऊपर में दीक्षा आईडी भी रहेगा। इसकी जानकारी मैं अंत में आपको दे दूंगा, अपना प्रोफाइल खुलवा कर दिखा दूंगा। तो ये आपको जानकारी आप वहाँ पर भर देंगे। तो अगर शिक्षक ने पहले से स्टेट एक्सटेंशन आईडी में कुछ और डाल के रखा है तो कृपया उसे हटा लेंगे और दीक्षा आईडी डालना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको हर हाल में वहाँ पर जो शेयर माई डिटेल्स का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको हर हाल में स्टेट का जो पूर्व से जो लिखा हुआ बात को हटाना है और अपना दीक्षा आईडी ही डालना है। और नए रजिस्टर्ड शिक्षक भी शेयर माई डिटेल्स के एक्सटेंशन आईडी में दीक्षा आईडी को ही डालेंगे। यानी कि जो भी नए शिक्षक शिक्षिका रजिस्ट्रेशन कराएंगे या करेंगे वो भी अपना शेयर माई डिटेल्स में दीक्षा आईडी को ही डालेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और अगर आप नीचे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि विषय कक्षा 1 से 5 में कार्यरत सभी शिक्षकों का निष्ठा 3.0 FLN के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में
प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे आप जैसे ही खोलेंगे अब अपना प्रोफाइल, जो आपको अभी शेयर माई डिटेल के बारे में जो दिया गया है, तो उसमें आपको इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं लिखा हुआ रहेगा कि मेरा विवरण, आई विश टू शेयर माई डेटा विथ बिहार, योर ID फ्रॉम स्टेट या बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ इस तरह से जिसे एक समझने के लिए लिखा हुआ है कि हर्ष, फिर इस तरह से दिया हुआ है V3I8। तो ऐसा ना दे करके आपका इस तरह से 1034 करके जो दिया हुआ रहता है उसको हटाना है, और इसी तरह से जो आपका दीक्षा ID रहता है आपको डालना है। बाकी आपको कहीं पर कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको मोबाइल नंबर, ये सब तो रहता ही है पहले से, बस इसी को आपको अपडेट कर देना है। और जैसे ही अगर आप अपडेट कर देंगे तो आपको इस तरह से आपका प्रोफाइल में विवरण दिखने लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं विवरण अपडेट करने में नीचे दिया हुआ भी है। तो इस तरह से आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। और अगर कुछ जानकारी है तो आपको समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 में कार्यरत सभी शिक्षकों का ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण से संबंधित अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि यह FLN कोर्सेस 1/10/2021 से 30/4/2022 तक चलेगी, और प्रत्येक माह में 2 कोर्स लॉन्च किया जाएगा, यानी कि एक माह में 2 कोर्स होगा, और आपको दोनों कोर्स ऑनलाइन माध्यम से आपको पूरा करना है, ट्रेनिंग लेना है। इस तरह से कुल आपको इस ट्रेनिंग में 12 कोर्सेज होंगे, एवं अंतिम माह में सभी 12 कोर्सेज एक साथ फिर से शुरू किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अंतिम माह जो भी आपका अंत समय आएगा उस समय में आपको पुनः 12 कोर्सेज एक साथ फिर से शुरू किया जाएगा। और अप्रैल 2022 में सभी 12 कोर्सेज को फिर से एक साथ दूसरे बैच के लिए स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो भी छूटे हुए जिनका कोर्स छूट जाएगा वो फिर से कर सकते हैं। और बात आप जान सकते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज में NCERT न्यू दिल्ली ने कुछ नया नियम को भी लागू किया है। उस नियम को आप लोग निश्चित रूप से समझ जाएंगे। जैसे आपको जो महीना में 2 कोर्स करना है, उसमें से प्रत्येक कोर्स को आपको करने की अवधि है वह 4 से 5 घंटे, यानी कि कोई भी जो कोर्स होगा वह कम से कम 4 से 5 घंटा का कोर्स होगा। यानी इस तरह से अगर 2 कोर्स रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक कोर्स अगर 4 घंटा का रहता है तो दोनों मिला के 8 घंटा, या अगर 5 घंटा का रहता है तो दोनों मिला के 10 घंटा, यानी महीना में आपको 10 घंटा कोर्स पर आपको समय देना है और आपको उसको कंप्लीट करना है। दूसरी बात कि प्रत्येक कोर्सेज के अंत में मूल्यांकन दिया गया है, जिसमें आपको 70% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन आप करते हैं उसमें आपको 7 क्वेश्चन सही होना जरूरी है, तब जाके आपका 70% मार्क्स आएगा। और 70% अगर मार्क्स अगर नहीं आता है तो उस स्थिति में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, और सर्टिफिकेट भी आपका जनरेट नहीं होगा या डाउनलोड नहीं होगा, नहीं आपको मिलेगा ही नहीं सर्टिफिकेट। और मूल्यांकन के लिए आपको प्रत्येक कोर्स में यानी कि 3 मौका दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए आपको अगर पूरा आप मार्क्स ला पाते हैं तो इस तरह से 3 चांस आपको दिया जाएगा, 3 मौका दिया जाएगा। और तीनों मौक़ों में अगर आप जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं 70% मार्क्स नहीं प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में होगा क्या कि उनका कोर्स लॉक हो जाएगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे कि आप जो भी कोर्स कंप्लीट करें उसको अच्छी से करें, ताकि आपको 70% या ऊपर मार्क्स आ जाए, क्योंकि आपके पास चांस 3 ही हैं। और जो कोर्स आपको लॉक हो जाएंगे उसको आपको फिर से 7वें महीने में ही पुनः उसे करना होगा, क्योंकि आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपको 7वें महीने में करना होगा और फिर से आपको 70% मार्क्स लाना होगा। अगला पॉइंट समझ सकते हैं कि प्रत्येक माह में कोर्स को ज्वाइन करने की अंतिम तिथि उस महीना की 25 तारीख होगी। मतलब जो भी कोर्स लॉन्च होगा तो आप अगर शुरू में ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर अंतिम तिथि है 25 तारीख, उसके बाद आप उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। 25 तारीख के बाद कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिला से किया गया है कि प्रत्येक माह के 25 तारीख तक कोर्स की समय रहते ज्वाइन करवा दिया जाए। तो आपको सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमको 25 तारीख से पहले कोर्स ज्वाइन करें और समय पर पूरा करें, समय पर इसका हम मूल्यांकन करके सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। और कोर्स के मूल्यांकन में छेड़छाड़ न किया जाए, इससे कोर्स बीच में ही 96% या 97% तक होकर रुक सकता है, इसलिए आप मूल्यांकन के समय बहुत ध्यान दें। कोर्सेज के मॉड्यूल को एक एक कर सही श्रृंखला में किया जाए, यानी कि जो भी कोर्स का जितना भी मॉड्यूल हो आप उसको आराम से अच्छी तरह से कंप्लीट करें कि ताकि आपका सही समय पर वह अच्छा से हो, किसी प्रकार की कोई बाधा आपको नहीं हो। कभी भी श्रृंखला को आप तोड़कर कोर्सेज को ना कीजिए, इस स्थिति में आपका कोर्स इनकम्प्लीट दिख सकता है। तो ये बात का आप लोग ध्यान निश्चित रूप से रखेंगे। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे अगर कोर्स से संबंधित जानकारी है कि कौन कौन सारा कोर्स है, तो कक्षा 1 से 5 में जो भी कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए जो निष्ठा 3.0 FLN के अंदर जो
जो भी ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण करना है उसमें जो कोर्सेज करना है आप इसमें कोर्स का नाम देख सकते हैं कि जैसे फेज 1 में कौन को कोर्सेज हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपको पहला जो स्टार्ट होगा इसमें आप बहुत सारा देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर, डाटा गैदरिंग, लॉन्च ऑफ निष्ठा यानी कि लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद फिर रजिस्ट्रेशन टीचर्स का होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बता दिए हैं आइडिया। और यहाँ से देखिए फेज 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोर्स आपका शुरू होगा, कोर्स 1 और कोर्स 2 यानी अक्टूबर 1 से लेके 31 2021 यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक में आपका जो 2 कोर्स लॉन्च होना है वह फेज 2 में लॉन्च हो जाएगा। कोर्स 1 का नाम भी दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू FLN मिशन, और दूसरा है शिफ्टिंग टुवार्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इस तरह से आप फेज 3 में देख सकते हैं, उसका टाइमिंग है आपका 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2021 तक। इसमें आपका कोर्स 3 का नाम है अंडरस्टैंडिंग लर्नर हाउ चिल्ड्रेन लर्न, और कोर्स 4 का नाम है अंडरस्टैंडिंग विद्या प्रवेश एंड बाल वाटिका। और इसी तरह से फेज 4 में आप देख सकते हैं टाइमिंग है उसका 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021, और इसमें कोर्स 5 का नाम है फाउंडेशन लैंग्वेज एंड लिटरेसी, और कोर्स 6 का नाम है फाउंडेशन न्यूमरेसी। और इस तरह से फिर फेज 5 में अगर आप जाएंगे तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 तक, जिसमें कोर्स 7 है उसका नाम है लर्निंग असेसमेंट, और कोर्स 8 का नाम है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी फॉर FLN। और फिर अगर आप फेज 6 की बात करें तो देखिएगा तो इसमें टाइमिंग है 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022। इसमें कोर्स 9 का नाम है ICT इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, और कोर्स 10 का नाम है मल्टीलिंगुअल टीचिंग इन फाउंडेशनल ईयर्स। और फिर अंतिम फेज में अगर आप जाएंगे फेज 7 में तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, जिसमें आपको कोर्स 11 और कोर्स 12 है। कोर्स 11 का नाम है स्कूल लीडरशिप स्ट्रेंथनिंग फॉर FLN कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, और कोर्स 12 का नाम है टॉय बेस्ड पेडागॉजी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कि आपको जो भी निष्ठा 3.0 FLN में जो भी कोर्स लॉन्च होने वाला है और जो आपको प्रशिक्षण लेना है उससे संबंधित सभी जानकारियां आपको निश्चित रूप से हो गई है। तो अंत में मैं सार और संक्षेप रूप में मुख्य रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले दीक्षा ऐप को अपना अपडेट कर लें। आपको दीक्षा ऐप अपडेट करने के बाद जो आपको दीक्षा ऐप के प्रोफाइल में जा करके आपको शेयर माई डिटेल में जो आपको दीक्षा ID डालना है उसको आप डाल लें, और किसी प्रकार का आपको अगर उसमें कोई परेशानी हो तो आप लोग अपना टेक्निकल जो टीम है उससे संपर्क करें। टाइमिंग याद रखें कि आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा 1 अक्टूबर से आपका शुरू हो जाएगा। महीने में आपको 2 कोर्स कंप्लीट करने हैं। प्रत्येक कोर्स की अवधि 4 से 5 घंटे है, और आपको सही समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। प्रत्येक कोर्स के अंत में जो मूल्यांकन करना है उसमें 70% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर आपने 3 चांसेस में अगर 70% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका वह कोर्स लॉक हो जाएगा, और वह कोर्स आपको अंतिम माह में कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद जो आपका समय बचेगा उसमें आपको करना होगा। तो इस तरह से मुख्य मुख्य बातें आप ध्यान रखेंगे, और किसी प्रकार का फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप लोग इस पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इसको समझ लेंगे। और मैं एक थोड़ा सा आपको अपना दिखा देना चाहता हूं कि दीक्षा जो आपका ऐप है उसमें अगर आप जा करके आपको कहां से चेंज करना चाहेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। ये अपना खोल दिया हूं तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ दीक्षा ID खोला हुआ है। तो आप यहाँ से जैसे ही खोलेंगे तो आप यहीं पर देखिए, यहाँ जो सबसे नीचे लिखा हुआ है कि मेरा विवरण, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका लिखा हुआ है मेरा विवरण। तो मेरा विवरण में आप देख सकते हैं कि आई विश टू शेयर माई डाटा विथ बिहार योर ID फ्रॉम स्टेट या बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पर देखिए आप नीचे लिखा हुआ है, जैसे मेरा ID है रंजन, इस तरह से T4LF करके लिखा हुआ है। तो सबका अलग अलग ID होगा, तो इस तरह से आप अपना ID यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया, और फिर इसके बाद आप अपडेट कर लेंगे। तो इससे संबंधित आपकी सारी जानकारियाँ हो गई होगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी फिर भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपको मैं इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको दे सकूं। और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को एक बार
मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यह मेरी जो जानकारी मैं आप लोगों को दिया हूँ अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।